नमस्कार। आज हम शिक्षा के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर ना अक्सर थोड़ी गलतफहमी रहती है, और वो है मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट। अच्छा, जैसे ही ये शब्द सुनते हैं मूल्यांकन या असेसमेंट तो दिमाग में क्या आता है? फाइनल एग्जाम्स, ग्रेड्स और वो पास फेल वाला डर है ना? पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जो असली मकसद है वो सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझना और उसे बेहतर बनाना है। ये असल में एक टूल है, कोई फैसला सुनाने वाली मशीन नहीं। और इसीलिए पता है एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि असेसमेंट सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये तो सीखने का दिल है। ये वो धड़कन है जो बताती है कि लर्निंग की सेहत कैसी है और उसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई डॉक्टर बिना जांच किए, बिना बीमारी का पता लगाए सीधे दवा लिख देता है? कभी नहीं। पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट। शिक्षा में भी ना मूल्यांकन ठीक वही डायग्नोसिस वाला काम करता है। ये बताता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर मदद की जरूरत है। तो आज हम मूल्यांकन की इसी दुनिया को समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसका असली मतलब क्या है, फिर बात करेंगे पुराने तरीके की, उसके बाद नए तरीके की, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक बेहतर नजरिए की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जिससे हम सब सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, यानी सीखने का मूल्यांकन। इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, या शॉर्ट में कहें तो AOL। अब देखिए, नाम से ही साफ है, ये तब होता है जब सीखने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, बस ये जांचने के लिए कि भाई स्टूडेंट ने आखिर कितना सीखा। इसका जो पूरा कैरेक्टर है ना, वो एकदम साफ है। ये हमेशा आखिर में होगा। इसका नतीजा मार्क्स, ग्रेड्स या रैंक में आएगा, और इसमें टीचर एक जज की तरह है जो बस फैसला सुना रहा है, और स्टूडेंट उसकी भूमिका बस एक टेस्ट देने वाले तक ही सीमित रह जाती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? अरे भाई, हमारे फाइनल एग्जाम्स। साल भर पढ़ाई की, आखिर में एक परीक्षा दी, और बस जो भी रिजल्ट आया उसे ही फाइनल मान लिया गया। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यही कि जब तक रिजल्ट हाथ में आता है ना, तब तक उस साल के लिए उस टॉपिक में कुछ भी सुधारने का मौका खत्म हो चुका होता है। खेल खत्म। तो फिर सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है? यहीं पर मॉडर्न एजुकेशन हमें मूल्यांकन के कुछ नए और ज्यादा डायनामिक तरीकों से मिलवाती है। और इसमें पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी AFL। अब देखिए, ये सीखने के बाद नहीं बल्कि सीखने के दौरान होता है। इसका मेन मकसद है टीचर और स्टूडेंट दोनों को फौरन फीडबैक देना, ताकि उसी वक्त रियल टाइम में सुधार किया जा सके। अच्छा, सोच कर देखिए ये असल में कैसे काम करता होगा। मान लीजिए एक टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा है। उसने एक छोटा सा क्विज लिया और पता चला कि अरे, ज्यादातर बच्चों को तो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ ही नहीं आया। तो वो वहीं रुककर अपने पढ़ाने का तरीका तुरंत बदल देगा। देखा, यहाँ असेसमेंट ने सीखने की प्रक्रिया को फौरन बेहतर बना दिया। यहाँ पर टीचर की भूमिका एक जज की नहीं बल्कि एक गाइड की होती है। वो कमियों को पहचानते हैं, अपने तरीके बदलते हैं और स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली एक तरह की पार्टनरशिप है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है इसके बारे में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मकसद स्टूडेंट्स को बेहतर सीखने में मदद करना है, उन्हें जज करना नहीं। इसका लक्ष्य ही है हेल्प करना, फैसला सुनाना नहीं। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प तरीके पर आते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी AAL। ये मूल्यांकन का वो लेवल है जहां स्टूडेंट खुद अपनी लर्निंग प्रोसेस का मालिक बन जाता है। वो खुद अपना असेसर होता है। इसका मकसद सिर्फ कोई सब्जेक्ट सीखना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनाना है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा, मैं सीखता कैसे हूं, और इस तरह वो जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट अपना कोई एस्से सबमिट करने से पहले एक चेकलिस्ट से खुद ही चेक करता है कि उसमें ग्रामर, स्ट्रक्चर सब ठीक है या नहीं, और फिर वो खुद ही उसमें सुधार भी करता है। यहाँ क्या हो रहा है? स्टूडेंट सीखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद ले रहा है। तो हमने 3 अलग अलग तरह के असेसमेंट देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? या शायद ये सवाल ही गलत है। चलिए एक बेहतर नजरिया देखते हैं और इन तीनों को एक साथ रखकर समझते हैं। ये जो टेबल है, ये तीनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए,
असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है सीखने के बाद, और इसका फोकस रिजल्ट पर होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है सीखने के दौरान, और इसका फोकस सुधार पर है। और असेसमेंट एज लर्निंग तो सीखने के साथ साथ चलता है, और इसका फोकस है खुद के बारे में सोचना, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो असली बात क्या निकल कर आई? ये एक बनाम दूसरे की लड़ाई है ही नहीं। जो सबसे अच्छे क्लासरूम्स होते हैं ना, वहाँ कोई एक नहीं चुना जाता, बल्कि ये तीनों ही तरीके एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक बैलेंस बनाकर। सबकी अपनी अपनी बहुत ज़रूरी जगह है। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग रोज़ की लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाता है। असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट को जिम्मेदार और मालिक बनाता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आखिर में ये पक्का करता है, ये सर्टिफाई करता है कि हाँ, वाकई में कुछ सीखा गया है। और आखिर में बस यही एक सोच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मूल्यांकन सीखने का आखिरी स्टॉप नहीं है, बल्कि वो तो सीखने के पूरे सफ़र का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने स्कूलों और कॉलेजों में इस सोच को कैसे लाएं, एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां मूल्यांकन कोई डरावनी परीक्षा नहीं हो, बल्कि सीखने की राह में एक मददगार साथी बन जाए। ये एक सोचने वाली बात है।